भूल भुलैया 2। इसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी लीड रोल में है। कार्तिक आर्यन के कैरेक्टर का नाम इसमें रू बाबा है। कियारा आडवाणी रीत ठाकुर के कैरेक्टर में है। भूल भुलैया 2 मूवी की स्टोरी शुरू होती है जम्मू कश्मीर से। रीत अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करके वापस चंडीगढ़ के लिए जा रही है। रू बाबा जम्मू कश्मीर का ट्रिप पूरा करके वापस दिल्ली के लिए आ रहा है। एक बैग खो जाने की वजह से इन दोनों की जम्मू कश्मीर में मुलाकात हुई। जिस बस में इन्हें चंडीगढ़ के लिए जाना था, लेट होने के कारण इनकी वो बस निकल गई। चंडीगढ़ वाली बस का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई कि प्रीत के घर वालों को लगा ये भी एक्सीडेंट में मारी गई, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्रीत के घर वाले उसकी मर्जी के बिना उसकी शादी कर रहे थे। इसे प्रीत कहीं ना कहीं नाराज थी, तो अब इसको मौका मिल गया इस शादी से बचने का। जब इसने अपनी बहन को घर पर फोन लगाया, जिसके साथ प्रीत की शादी होने वाली थी, उसके साथ इसकी बहन का चक्कर चल रहा था, तो फिर ये शादी से बचने के लिए रू बाबा को अपने साथ राजस्थान वाले पुराने घर में ले जाती है। उसी हवेली के एक कमरे में मंजुलिका नाम की आत्मा बंद है। छोटे पंडित ने इस हवेली का दरवाजा खुला हुआ देख लिया, तो वो इस बात का ढिंढोरा पूरे गांव में पीट देता है। गांव वालों को अब डर लग रहा कि कहीं किसी ने मंजुलिका के कमरे का दरवाजा तो नहीं खोल दिया। जब गाँव वाले इस हवेली में घुसते हैं तो वहाँ पर इनको कार्तिक आर्यन दिखता है। रूहान ने गांव वालों को यह बताया कि प्रीत का भूत उसे यहाँ पर ले आया है, और गांव वाले इसकी बात मान भी लेते हैं। रूहान उन्हें विश्वास दिलाने के लिए उसके बारे में बहुत सारी बातें बताता है। रूहान गांव वालों को यह विश्वास दिला देता है कि वो प्रीत को देख भी सकता है और उसे बात भी कर सकता है। रूहान प्रीत के घर वालों का बहुत सारा बेवकूफ़ बनाता है। एक तरफ तो इनके घर में दुख का माहौल है और एक तरफ ये इनकी शादी की बात कर रहा है। रूहान घर के सब लोगों के सामने जाकर रीत की आखिरी इच्छा का बहाना लेकर सागर की शादी उसकी बहन से करने के लिए बोलता है। कार्तिक आर्यन इसमें एक्टिंग के साथ रंगीला बनने की भी कोशिश कर रहा है, तो इसमें कुछ कॉमेडी करने की भी कोशिश की जाती है। कार्तिक आर्यन कैसे इमोशनल होके महिलाओं से चिपट जाता है। अब सारे गांव वाले इसके पीछे पड़ जाते हैं। गांव में बड़ा पंडित और जो छोटा पंडित है, ये दोनों इससे बहुत ही ज़्यादा जलते हैं। तो फिर ये रूहान को एक मरी हुई बुढ़िया के पास लेके चले जाते हैं। इसको डराने के लिए कुर्सी के नीचे खिलौने वाला बंदर रख देते हैं, जो कि हॉरर वाला हंसता है। ये आवाज़ सुनकर रूहान डर गया, तो जब इसने कुर्सी के नीचे देखा तो उस बंदर को उठा के दीवार पे फेंक के मारा। फिल्म में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। इसमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि इस घर में जो खजाना था वो बड़ी चालाकी से छुपाया गया था। तो जब इसने उस बंदर को दीवार पे फेंक के मारा तो एक पुतले पर लगता है जाके। वो पुतला गिरता है अगले पंखे पे, पंखा गिरता है एक डंडे पे, डंडा गिरता है तार पे, एक डमरू के बाद सबसे आखिरी में छत पर लगा हुआ झूमर नीचे गिरता है, तो वहाँ पर गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है। खजाना मिल जाने के बाद रूहान को रू बाबा का नाम दे दिया, पर अभी भी इस गांव का बड़ा पंडित इससे जलता है। बड़ा पंडित इसको डराने के लिए अपनी वाइफ को काले कपड़े पहनाकर दीवार पे उल्टा चलाता है, और पूरे गांव में अंजुलिका का खौफ बन जाता है कि वो कमरे से बाहर निकल गई है। छोटे पंडित ने प्रीत को महल में देख लिया, और एक बच्चे को भी उसने देख लिया था। एक तरफ तो प्रीत का हवेली में छुपना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अब सारे गांव वाले हवेली में प्रीत को ढूंढने पर लग जाते हैं। अब इनके पास एक ही जगह जो उसको बचा सकती है, अंजुलिका का कमरा। रूहान प्रीत को गांव वालों की नज़रों से छुपाने के लिए अंजुलिका के कमरे में छुपा देता है। तो भाई अब अंजुलिका की आत्मा बाहर आ गई है। भूल भुलैया मूवी की स्टोरी में एक दूसरा और ट्विस्ट लाया जाता है। तब वो इसमें डबल रोल कर रही है। अंजुलिका और मंजुलिका ये दोनों बहनें हैं। अंजुलिका इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि उसने अपना खुद का बाप भी मार दिया। फिल्म के आखिरी में भूल भुलैया मूवी की स्टोरी को बहुत ही उलझन भरा बना दिया है। अंजुलिका ने मंजुलिका को मारा या फिर मंजुलिका ने अंजुलिका को मारा। तो यहाँ पर इसकी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा किया गया है। जो पिछले 18 साल से कमरे में बंद थी वो अंजुलिका नहीं मंजुलिका थी। भूल भुलैया 2 की स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। इस मूवी का आखिरी का आधा घंटा पूरा हॉरर वाला लुक दे पाता है। इसमें कार्तिक आर्यन से ज़्यादा कियारा आडवाणी की एक्टिंग नेचुरल लग रही थी। इस मूवी को 5 में से 4 स्टार तो बनते हैं, और इसके बाद भूल भुलैया 3 भी आने वाली है।